नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने कुछ खास चीज़ें लेकर आए हैं। उसके साथ ही आपको छोटी छोटी चीज़ें बताते चले जाएंगे जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। जैसे आप पत्ते की खाद बनाते हैं। पत्ते की खाद हम ज़्यादातर बोरियों में भर देते हैं, कई बार उसमें पानी का छिटाव करते हैं, कई बार हम गुड़ का पानी उसमें डालते हैं। लेकिन कई बार पत्ते गलते हैं और कई बार पत्ते नहीं गलते हैं। पत्तों को गलने के लिए एक टाइम चाहिए होता है। पत्ते बहुत आसानी से नहीं गलते हैं और जब वो हल्के सूखे रहते हैं और जब हम उन्हें इस तरीके से पौधे में डालते हैं तो वो काफ़ी लंबा टाइम लेते हैं इसके अंदर गलने के लिए भी, है ना। लेकिन अभी आप जैसे देख रहे हैं कि मैं ये आम के पौधे की देखभाल कर रही हूँ। आम के पौधे में हमेशा हमने आप लोगों को बताया है कि एक ऐसी खाद होनी चाहिए जो काफ़ी हल्की रहे। हल्की इसलिए रहे जिससे कि उसका ड्रेनेज काफ़ी अच्छा हो जाए। और आप देख रहे हैं इस वक्त कि ये वाला जो हमारा ये जो खाद देख रहे हैं आप, देखिए किस कैसी खाद है आप देख रहे हैं। और आपको जो इसमें तने नज़र आ रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से ये तने, ये और कुछ नहीं है, ये है हमारे केले के पत्ते, गन्ने के पत्ते, इस तरीके के बहुत सारे पत्ते हैं जो अभी इसमें गलने के बाद में पूरी तरीके से वो घुले नहीं हैं और वो कुछ कुछ रह गए हैं। लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी खाद है हमारी ये वाली। आप देख रहे हैं कि मैं इसकी क्वांटिटी भी बहुत कम डाल रही हूँ पौधे में, क्योंकि आज जो मैं आपको खाद बताने जा रही हूँ ये खाद जो है इसकी क्वांटिटी बहुत कम आपको लगेगी। लेकिन आपका जो पौधा है वो आपको बहुत ही इतना अच्छी खाद बनाना बताएंगे हम आपको, जिससे कि आपके हर एक पौधे जो है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। साथ ही आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत केचुए नज़र आ रहे हैं आपको। ये देखिए, देख रहे हैं इस तरीके से, ये देखिए कितने केचुए नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, आपको कभी भी जब खाद बनाना है तो आपको कोशिश करना है कि आपकी खाद ऐसी हो जिसको आप एक मुट्ठी खाद डालेंगे तो भी आपके पौधे में, जो आप एक बोरी खाद डालते हैं और ये अगर आपने एक मुट्ठी खाद भी डाली तो बहुत आपकी लाभदायक रहेगी। कई बार हम सोचते हैं कि हम मार्केट से जब हमारे पौधे नहीं बढ़ते हैं या जब उसमें फल आते हैं और उन्होंने पकना वो छोड़ देते हैं, जैसे आपको हम दिखाना चाहेंगे, इसमें सारे फल जो हैं अब बिल्कुल पकने के लिए तैयार हैं। जैसे ये देखिए, हम हमेशा एक एक दो दो फल जो है वो हार्वेस्ट कर रहे हैं और अब देखिए ये सारे फल पक रहे हैं। हालांकि आपको देखने से लग रहा होगा ये काफ़ी छोटा अमरूद है, तो आपको ये बताना चाहेंगे कि इसके जो अमरूद है वो इसी साइज के हैं। ये वाली जो खाद है मैंने चेरी के पौधे में भी डाला था और जो चेरी का जो पौधा है, खाद डालते ही बहुत अच्छे से फल जो है वो बनने लगे। हाल ही में मैंने इसमें 5 मुट्ठी ये वाली खाद डाली थी। जिस तरीके से पौधा बढ़ा है, पौधे में क्या देखना है आपको कि वो पौधा आपका फल दे रहा है क्या। क्योंकि जब हमारे पौधे में फल आते हैं तो हम सबसे पहले पोटास की तरफ भागते हैं कि हम अपने पौधे में पोटास की मात्रा डालें। उसमें हम बेल की खाद डालते हैं या फिर हम राख, गोबर, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और नहीं तो फिर रेडीमेड जो खाद होती है NPK हम लेकर आते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि जैसे हम आप सभी जैविक बोलते हैं कि जैविक खाद, जैविक क्या है? जैविक यानी अगर आप उसको एक शब्द में अगर उसको डिफाइन करना चाहें तो वो एक है जीव। जैविक मीन्स जीव। जीव यानी हमें और आपको अपनी मिट्टी को इतना हेल्दी बनाना है कि उसमें जीव तैयार हो। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमें नेचर की तरफ से काफ़ी जीव मिले हैं, है ना, नेचर की तरफ से वहाँ। लेकिन हमें क्या करना है, उसको बचाना है। हमें क्या करना है, उसकी संख्या बढ़ाना है। जैसे ही आप उसकी संख्या बढ़ाएंगे आपके पौधों को भी भोजन मिलेगा और आपके पौधे जो हैं पूरे फलों से भर जाएंगे। जैसे इस वक्त आपको फलों की मात्रा बहुत कम दिख रही होगी, कारण जैसे हमने आपसे बताया कि जो चेरी है वो नज़र नहीं आती है, क्योंकि इनका कलर और पत्तों का कलर जो है ना वो बिल्कुल एक समान होता है। जैसे जैसे ये पकने वाली होती हैं उस वक्त जो है इसका कलर खुल के नज़र आता है। इसी तरीके से पूरे पौधे में जो है वो चेरी भरी हुई है। जैसे आपका कोई भी पौधा है, कोई भी फल नहीं दे रहा है,
या फल नहीं बन रहे हैं, आपको इसे एक मुट्ठी इस तरीके से आपको डालना है। डालने के बाद आप ध्यान रखें, जैसे हमारे यहाँ काफ़ी छोटे पौधे हैं तो मैं यहाँ से नहीं मिट्टी लूँगी, आप कहीं से भी थोड़ी सी मिट्टी लेकर और फिर इसके ऊपर में इस तरीके से डालकर और इसमें आपको क्या करना है, 1 मग पानी बिल्कुल डाल देना है। कई बार मौसम की कमी के वजह से या बारिश या पानी के वजह से जब भी हमारे पौधों में इस तरीके से फल बनना बंद हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से खाद डालते जाना है। लेकिन ये खाद जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी भुरभुरापन है, हमने आपको बताया। ये खाद कैसे बनेगी, इसमें हम क्या मिलाएंगे, चलिए हम आपको दिखाते हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, जैसे हम आपको गन्ने की सलाह देते हैं कि गन्ने लगाइए, शकरकंद की सलाह देते हैं शकरकंद लगाइए, पेठे की सलाह देते हैं पेठा लगाइए। जिनके गार्डन बड़े हैं या जो भी इन सारी चीज़ों को लगा सकते हैं वो बिल्कुल इन पौधों को लगा लें। इन पौधों को क्यों लगाना है वो भी हम सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, आप जब जैविक पद्धति से आप बहुत डीप चले जाएंगे लगातार, क्योंकि जब हम जैविक पद्धति से गार्डनिंग करते हैं तो हम सिर्फ ये सोचते हैं कि आज हम इसमें कौन सी खाद डालें, क्योंकि हमने गोबर की खाद, सरसों खली, ये सारी तो हमने डाल दी, लेकिन अब आगे हम कौन सी खाद डालें। कई बार आपने सुना होगा बहुत जगह कि बड़े पौधे की मिट्टी लाइए और आप उसे अपने गार्डन में डालिए। ये भी चीज़ मैंने कर लिया, क्योंकि मैंने एक बार, क्योंकि देखिए शहरों में क्या होता है ना कि जहाँ पीपल के पौधे होते हैं वहाँ पर अच्छी तरीके से चबूतरे वगैरह बना दिए जाते हैं सीमेंटेड, तो वहाँ से क्या होता है, आप मिट्टी नहीं ले सकते। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर आदमी गांव के तरफ जाएगा तो उनको मिट्टी नहीं मिल पाती है। हम लोगों को क्या होता है कि हमारे जैसे गांव से हमारे रिलेशन है तो हम लोग गांव जाते हैं तो गांव में जो ऐसे पेड़ मिल जाते हैं वहाँ से हम मिट्टी ले आते हैं। लेकिन आप जब ट्रैवल करेंगे तो आप मिट्टी कितनी ला लेंगे, 1-2 किलो, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो मिट्टी नहीं ला पाएंगे। लेकिन एक ऐसी खाद जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, उस खाद में आपको एक तो हम गुड़ मिलाते हैं, ये आप हम सभी जानते हैं। खाद सबसे अच्छी किससे बनती है, मिट्टी। देखिए जो आज मैं खाद बता रही हूँ ना, एक्चुअली वो सॉइल है। सॉइल को आपको अच्छा कैसे बनाना है, आप सॉइल में डालते हैं बड़े पेड़ की मिट्टी, जिससे कि जीवाणु, वहाँ के जीवाणु आए और हमारे मिट्टी में मिल जाए और हमारी मिट्टी अच्छी हो जाए। दूसरी चीज़ हम डालते हैं गुड़। तीसरी चीज़ हम डालते हैं उसमें आटा। आटा मीन्स बेसन, उड़द का आटा, ये सारी चीज़ें हम डालते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक पत्ता ऐसा है जो जैविक पद्धति से सबसे ज़बरदस्त सॉइल प्रिपरेशन करता है। सबसे अच्छी सॉइल तैयार अगर होती है तो वो है गन्ने के पत्ते। गन्ने के पत्ते आपके सॉइल के लिए इतने ज़बरदस्त होते हैं, बस अगर हमें ज़रूरत है तो उसको किस तरीके से तैयार करने की। इस वक्त आपने देखा कि हमने सारे पौधों में 1-1 मुट्ठी ही, 1 से 2 मुट्ठी की मात्रा डाली, क्योंकि ये खाद जब बनती है तो इतनी ज़बरदस्त बनती है। जैसे कि हमने आपसे कहा, हम आपको खाद बनाना बताएंगे, डालना भी बताएंगे प्रॉपर क्वांटिटी में कि किस तरीके से इस सॉइल को आपको डालना है। ये सॉइल आप जब भी बनाते हैं तो उसमें कम मात्रा में ही आपको सॉइल डालना है। लेकिन आपको इसके साथ ये भी बताना चाहूँगी कि बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें मैं नहीं बता पाती हूँ आप लोगों को। जैसे आप एनपीके की बात करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो भी है, पोटेशियम, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है, जब इस चीज़ के लिए आप मार्केट से जब हम खाद लेते हैं, देखिए मैं मार्केट की ना बुराई कर रही हूँ और ना ही मुझे किसी तरीके की बुराई करनी है। मुझे सिर्फ इतना बताना है कि जब हम अपने गार्डन में काम करते हैं तो हमने अपनी गार्डनिंग इसलिए करी है कि हम उसे जैविक पद्धति से गार्डनिंग कर सके, है ना। और नहीं तो हम तो मार्केट से सब्जी ले सकते हैं, हम इतनी मेहनत क्यों करेंगे। क्योंकि आप हम सभी जानते हैं गार्डनिंग में मेहनत की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। प्रतिदिन भी अगर आप लगेंगे तब भी कम है ना।
तो हमें क्या करना है कि एक अगर जैविक खाद बनाना है तो उसके लिए हमें जैविक पद्धति से घुसना होगा अंदर और उसे इस तरीके से काम करना होगा जिससे कि आगे आने वाले समय में आपकी जो मिट्टी है वो इतनी अच्छी बनकर तैयार हो जिससे कि आपके कोई भी फल और फूल बिल्कुल भी ना सूखे। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त कि गन्ने के पौधे को हमने हल्का सूखा रखा है। सुखाने की दो वजह है। एक तो आप समझ रहे हैं आगे आने वाला समय हमारा गन्ने हार्वेस्टिंग का समय हमारा हो चुका है, और दूसरा है कि मुझे इनकी सॉइल तैयार करना है। पिछले समय कुछ बारिश की वजह से हम सॉइल तैयार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे आप हम सभी जानते हैं कि बारिश बिल्कुल जा चुकी है। अब अगला समय हमारा सॉइल तैयार करने का है। सॉइल तैयार करने में आप सभी जानते हैं कम से कम हमें काफ़ी दिन लग जाते हैं। सॉइल कभी भी 3 महीने से पहले बिल्कुल तैयार नहीं हो पाती है, 3 महीने लग जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि 3 महीने यानी अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक जब ये सॉइल तैयार हो जाएगी तो फरवरी के महीने में जब हमारे कुछ ऐसे फल होंगे जिन्हें हमें बिल्कुल खाद देने की ज़रूरत पड़ेगी, उस समय ये हमारी सॉइल बिल्कुल तैयार होगी। लेकिन साथ में एक ये भी बताना चाहूँगी मैं कि इसे काटने में हमें बहुत टाइम लगेगा। अब हम इसकी पूरी कटिंग करते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस आप लोग को बताते हैं। आपने देखा होगा कि हमने कई कंटेनर गन्ने के लगाए हैं। हमारे और आपके जैसे टेरेस गार्डनिंग वाले के लिए एक कंटेनर गन्ने का लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक कंटेनर भी अगर आप लगाते हैं और अगर पौधे की आप अच्छे से देखभाल करते हैं तो आपको हम बता रहे हैं कि ये साल भर आपको खाद भी देगा, आपको गन्ने खाने के भी काम आएंगे, और साथ में आपके टेरेस में इतना अच्छा गर्मी के दिनों में कई पौधों को ये छांव देने का भी काम करेगा। तो अगर आपके पास में टेरेस में जगह है तो आप इसे एक कॉर्नर में भी लगा सकते हैं। कॉर्नर में मेरे कहने का मतलब है जहाँ बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं है, क्योंकि देखिए धूप अगर कंटेनर के नीचे नहीं भी मिलेगी तो चलेगा, क्योंकि इसकी हाइट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये आराम से ऊपर से धूप ले सकता है। तो आपको क्या करना है, कहीं भी कॉर्नर में भी, जैसे मैंने देखे ज़्यादातर इसे ना अपने ऐसे कॉर्नर में लगा के छोड़ दिया है जिससे कि ये साइड में बढ़ते चले जाएं और मुझे इसी तरीके से साल में इसके फल फूल और पत्तियां जो भी है वो मिलती चली जाएं। और अभी आपने देखा कि मैंने कितने पत्ते निकाल लिए हैं। अब इतने पत्ते जो हैं जब ये गल जाएंगे और जब इनकी खाद जो बन जाएगी तो उससे आप सोचते हैं कितने पौधों का फ़ायदा होगा। तो आपको साल में इस तरीके से 3 बार जो है आराम से इसके पत्ते निकाल सकते हैं और अपने जो खाद है वो बिल्कुल बना सकते हैं। गन्ने के कंटेनर में आप यकीन करिएगा हम बहुत कम खाद डालते हैं, इसके पत्ते गलते जाते हैं और मैं उसे गन्ने के कंटेनर में ही बिल्कुल दबा देती हूँ। दबाने से ऐसा हो जाता है गन्ने जो है उसमें कीट कभी नहीं लगते। हम ज़्यादातर देखें जब आप गन्ने लेते हैं मार्केट से भी तो गन्ने के अंदर में ना ये पूरे लाल हो जाते हैं अंदर से, और लाल होने के बाद में उसमें कीट हो जाते हैं। हालांकि ये गन्ने हमारे सारे पुराने हो गए, ये खाने के लायक नहीं रह गए हैं क्योंकि मैंने इसकी हार्वेस्टिंग ही नहीं करी थी। लेकिन कुछ गन्ने जो ऐसे छोटे छोटे हैं वो अभी भी अच्छे हैं। तो जब गन्ने में कीट क्यों हो जाते हैं, हम अगर उसमें सही टाइम पर सही खाद नहीं डाल पाते हैं ना तो मिट्टी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो उसमें उर्वरकता ख़त्म हो जाती है और वो ऐसे कीट को उत्पन्न करती है जो हमारे पौधे के लिए लाभकारी नहीं है। तो हम आपसे सिर्फ यही कहना चाहते हैं अगर आपकी मिट्टी अच्छी होगी तो कोई भी सब्जी कोई भी फल उसमें कीट बिल्कुल नहीं लगेंगे और फल और फूल जो भी हैं फल बिल्कुल मिठास वाले आएंगे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने टेरेस में आपको इस तरीके के कुछ पौधे बिल्कुल लगाने चाहिए। तो जैसे आप देख रहे हैं ना ये पत्ते मैं इतने लेकर आई हूँ और लेकर आने के बाद आप देख सक रहे हैं कि मैं किस तरीके से इसके रिंग बनाकर और एक बड़ी सी बोरी में भर रही हूँ। आपको क्या करना है, इसे आपके पास में 2 मेथड है। एक है कि आप क्या करिए इसे इस तरीके से राउंड पूरी रिंग बना लीजिए और ये देखिए इस तरीके से, जिससे कि इनकी जो दूरियां है ना वो बहुत दूर दूर ना होने पाए, ये बिल्कुल पास इस तरीके से जम जाए। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि जब हम खाली पत्तों को डाल देंगे ना तो वो क्या होगा कि आपके पत्ते जो है अंदर बिखर जाएंगे और बाकी चीज़ जब हम इसमें मिलाने वाले हैं तो वो उसमें मिल के ना वो आपकी बोरी में इधर उधर बिखर जाएगी।
अगर आपके पास में मिट्टी में बहुत जगह है ज़मीन में, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे ज़मीन में भी एक जगह बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे आप ये वाली जो मेरी खाद देख रहे हैं, इसे मैंने बिल्कुल ज़मीन में बनाया था और ये मैंने 3 महीने बाद पूरी इसे निकाला है। और इस तरीके से आप देखिए, लेकिन इस वक्त मैं बोरी में बना रही हूँ। और बोरी में बनाने की वजह ये है कि ज़रूरी नहीं है कि सबके पास में इतनी जगह होगी कि वो ज़मीन में बनाएं। आपको क्या करना है, इस तरीके से बोरी में बिल्कुल बना सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है, आप इसे बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और काटने के बाद में फिर इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से दबा कर बोरी में भरें। कभी भी जब इसे भरें तो बिल्कुल दबा के, जैसे आप देख रहे हैं कि मैं ये बिल्कुल इस तरीके से तो अब हम इसे पूरा कर लेते हैं। आपने देखा कितने पत्ते थे और मैंने जब इसे रिंग करके डाला तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा किस तरीके से दब गया है। अब इसको दबने के बाद में हम एक इसमें ऐसी चीज़ आपको बता रहे हैं जिसको आप डालेंगे और आप देखिएगा कि आपके पौधे में आगे आने वाले समय में आपको कितनी अच्छी खाद जो है वो बिल्कुल मिलती है। जैसे मैंने इतने पत्ते इसमें डाले हैं, आपके पास ज़्यादा पत्ते हैं, आप इसमें और भी पत्ते डाल सकते हैं। लेकिन इस वक्त ये जो खाद है, सिर्फ और सिर्फ गन्ने के पत्ते की खाद मैं बना रही हूँ। अब देखिए, इसमें जब ये पत्ते तो गलकर आप हम सभी जानते हैं बहुत कम मात्रा में हो जाते हैं, लेकिन ये जल्दी गले इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, कुछ सादी मिट्टी जो भी है आपके पास में, आप उस मिट्टी को इसमें बिल्कुल हल्का हल्का डाल दीजिए। ज़्यादा नहीं डालना है, आप इतनी भी डाल सकते हैं और इससे कम भी डाल सकते हैं, क्योंकि मिट्टी क्या करेगी, अपना एक मॉइस्चर मेंटेन करेगी और उससे क्या होगा, पत्ते जो है वो बहुत जल्दी गलेंगे, है ना। तो आपको सबसे पहला काम तो है इसमें मिट्टी डालना। और मिट्टी डालकर थोड़ा सा आपको बोरी को क्या करें, इस तरीके से कर दीजिए जिससे कि मिट्टी जो इसके गैप है, उस गैप से ना पूरे रिंग में अपनी आराम से आजू बाजू एरिया में बिल्कुल घुस जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमने इसमें मिट्टी इतनी डाल ली। अब उसमें अगली सबसे बड़ी चीज क्या है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसमें हमारी सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हम मिट्टी तो बहुत बार बनाते हैं, आपने देखा होगा हम उसमें गुड़ डालते हैं, उसमें हम दही डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें आटा डाल के उसको गलाते हैं। लेकिन इस बार अगर हम कुछ डाल रहे हैं तो वो है, ये है हमारा नमक। नमक यानी ये वो नमक है जो समुद्री नमक, याद करिए, जो बहुत पहले लोग इसे इस्तेमाल किया करते थे। अभी भी ये मार्केट में इस तरीके के रूप में मिलता है। आपको क्या करना है, ये नमक ले आना है। अगर आपके पास में पत्ते, आपने हमारे पत्ते देखे, क्योंकि पत्तों का हमने कोई वेट तो किया नहीं है ना, तो हम एक अंदाज से ही आपको बताएंगे कि आपको इसमें कितना डालना है। क्योंकि जब ये पत्ते तैयार होंगे तो लगभग आपको मिट्टी और पत्ते, ये जो आपने देखा पतीली, इतने ही पतीली में, एक पतीली कम से कम ये तैयार होगा, क्योंकि पत्ते गलने के बाद में बहुत कम हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरीके, इसमें ये देखिए इस तरीके से, ये इतना कम से कम 50 ग्राम होगा ये, ठीक है ना। 50 ग्राम जो नमक है उसको बिल्कुल इसके अंदर डाल देना है। याद रहे 50 ग्राम ही डालिएगा, उससे ज़्यादा भी बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि जब हम इसको डालने जाएंगे तो चाहे आप इसकी मात्रा बहुत कम कम डालिएगा या फिर इसको मिट्टी में मिला के डालिएगा। जैसे आपको ज़्यादा मात्रा में करना है तो ये इस तरीके से एक पतीली सादी मिट्टी ले लीजिएगा और उसमें एक मुट्ठी इसको मिलाकर भी, जैसे ये एक मुट्ठी मिलाकर भी आप इसको डाल सकते हैं। कम क्यों डालना है, कम इसलिए डालना है, पत्ते की खाद तो है लेकिन हमने इसमें क्या मिलाया है, नमक। तो जब नमक मिलाया है तो स्वाभाविक है कि हमारे जो पौधे हैं उसको एक ये प्रॉपर अमाउंट में खाद जाना चाहिए। तो जब आप इस तरीके की खाद बना लें और जब डालने के समय आए तो आप हमसे एक बार ज़रूर पूछें कि हमने ये खाद बनाई है, इतनी मात्रा में हमारी खाद बनी है, हम उसे किस तरीके से डालें। अब आपने ये 2 चीज़ डाल ली है, तीसरी चीज़ हम आपको बता रहे हैं वो क्या है। आपने देखा होगा कि हम और आप ज़्यादातर पौधे को अच्छा होने के लिए छाछ हम डालते हैं,
है ना। छाछ हम डालते हैं और छाछ वो वाली, जैसे अगर ज़्यादा खट्टी है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लिक्विड डालते हैं और अगर बहुत कम मात्रा में लिक्विड डालते हैं। अगर छाछ ताज़ी है तो थोड़ा बहुत हम ज़्यादा भी डालते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी, ये हमारा 15 दिन पुराना पानी है छाछ का, और आप देख रहे हैं इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है और छाछ की मात्रा कम है, क्योंकि ये एक तरीके से कीटनाशक के रूप में तैयार हो गया है। लेकिन कीट कैसे? जो अनवांटेड कीट है। लेकिन जिस तरीके से हमने इसमें मिट्टी पत्ते डाले हैं, तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इसमें इस वक्त अब कोई कीट नहीं बनेगा, इसमें कीट नहीं बनेंगे। इसमें क्या बनेंगे? सूक्ष्म जीवाणु। अब इसमें आपको मैं बताना चाहूँगी कि इसमें जो आपको ये जो पानी डालना है, मात्र इतना डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। इससे ज़्यादा अगर आप डालेंगे तो वो आपका बह जाएगा। तो हमने जो मिट्टी डाली है और नमक डाला है, उसमें जब हम इतने से पानी डालेंगे तो ये एक बहुत अच्छे से मॉइस्चर बनेगा इसके अंदर ही अंदर। क्योंकि आप हम सभी जानते हैं कि जब नमक में पानी जाता है तो नमक जो है वो घुलनशील है, तो वो घुलना चालू कर देता है और अपना पानी चारों तरफ फैलाना शुरू कर देता है। अब आप इसे क्या करिए, बिल्कुल टाइट बंद करके इसे कम से कम 80 से 90 दिन करीबन बिल्कुल रहने दीजिए। तो इस तरीके से आपने देखा, इसको हम इस तरीके से टाइट बांध देंगे। अभी इस वक्त मेरे पास बांधने के लिए कोई रस्सी नज़र नहीं आ रही है। इस तरीके से इसे बांध के और हम रख देंगे। अब आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब हम मार्केट से कोई खाद लेते हैं तो एक छोटी सी पॉलीथीन में तो आपको मिलती है ना, एक छोटे से पॉलीथीन में 1 किलो खाद मिलती है। उसकी कीमत 100, 150, 200, खैर अपने अपने ऊपर, जो जैसी खाद वैसा पैसा, है ना, वो चीज़ मिलती है हमें। हम उसको कितना डालते हैं अपने पौधे में? मात्र 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून, यही क्वांटिटी होती है एक पौधे के लिए। लेकिन जब आप इस तरीके से घर में बना लेंगे तो उसकी भी क्वांटिटी कम रखनी है और कम कम पौधे में बिल्कुल डालना है। आप देखिएगा कि आपके पौधों में फल बहुत अच्छे होते हैं। आप यकीन नहीं करिएगा, बहुत बड़ा गार्डन होने की वजह से मैं कई बार बहुत सारी चीज़ों में मैं चूक जाती हूँ करने से, क्योंकि मैं जनरली बिल्कुल अकेले काम करती हूँ गार्डन में, तो बहुत से काम मेरे रह जाते हैं। नहीं तो इतना बड़ा गार्डन की सब्जी और फल तो इतने ज़्यादा होंगे कि वहाँ हम थक जाएंगे। लेकिन जब भी मौका मिलता है इस तरीके से आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। और जो इतनी खाद बनाई है ना, बस अब इतनी ही खाद मेरी आगे आने वाले 3 महीने में तैयार होंगे। क्योंकि जब मैंने इसे गर्मी में तैयार किया था, वो वीडियो हमने आपके साथ शेयर नहीं किया था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, देखिए अभी भी इसमें आपको पत्ते नजर आ रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से कुछ पत्ते जो नहीं गले हैं, है ना। तो ये इस तरीके से आपको खाद जो है बनाना है। जमीन में होने की वजह से इसमें काफ़ी केचुओं की भी मात्रा आ गई है, क्योंकि ये खाद इतनी अच्छे से तैयार हो गई है ना, इसीलिए। तो ये भी आपकी इसी तरीके से तैयार होगी, तो आप इसी तरीके से खाद बनाइए। तो जिस तरीके से हमने आपको खाद बनाना बताया, आप भी इस तरीके से खाद बनाइए, पत्तों की खाद बनाइए। और जब इस तरीके से आपके गार्डन से गन्ने निकल जाए, आप कभी कभी उसे खाने का भी उसको खाने की कोशिश करिए और एक आनंद जरूर उठाइए देसी तरीके का। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।